لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا शरीक लक। एडोब फोटोशॉप के इस नए ट्यूटोरियल में मैं अज़मत अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। ईद उल अज़हा की आमद है, तो क्यों ना इससे रिलेटेड हम एक पोस्टर बनाते हैं। तो आए चलते हैं एडोब की तरफ। तो सबसे पहले आप फाइल मेन्यू पे जाइए, न्यू पे क्लिक कीजिए और प्रीसेट में इंटरनेशनल पेपर को सिलेक्ट कीजिए। साइज़ में आप A4 को सिलेक्ट कीजिए और साइज़ विड्थ में आप टाइप कर दीजिए 297 और हाइट में आप टाइप कर दीजिए 210। रेजोल्यूशन आपने 300 रखी और ओके कर दिया। इसके बाद हमने कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखी हुई थी गूगल से। जैसे ये डेजर्ट की इमेज है, आपने उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया और कंट्रोल की से आपने इसको रीसाइज कर दिया। रीसाइज करने के बाद एंटर बटन को प्रेस कीजिए। अब हमने कुछ और इमेजेस डाउनलोड की हुई है, जैसे कि ये काबा की पिक्चर है। इसको आपने इसके ऊपर ट्रांसफ़र किया। कंट्रोल टी से भी इसका आप साइज़ एडजस्ट कर लीजिए। इसके बाद कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स हमने ली, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और कंट्रोल टी से इसका भी साइज़ हम एडजस्ट करेंगे। कुछ इस तरह से सेट कीजिए। इसी को हम डुप्लीकेट बनाएंगे कंट्रोल जे से और कंट्रोल टी करेंगे। राइट माउस क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह अगर हम इसको कुछ शैडो वगैरह बनाना है तो हम यहाँ पर सिलेक्शन बनाएंगे, एलिप्टिकल मार्कर टूल से दोनों तरफ सिलेक्शन बना लीजिए और फिर आप क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर के बटन पर क्लिक कर दें। सॉलिड कलर लीजिए। सॉलिड कलर में हमने ब्लैक कलर को सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब आप फिल कलर के बॉक्स पर डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करने से प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको फैदर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इसके फैदर को बढ़ाते जाइए। कंट्रोल टी से हम थोड़ा सा इसको कम कर देंगे। इसके बाद अब आपने एक लेयर इंसर्ट करानी है और इसमें आप एक
कलर फिल कर देंगे। कलर फिल करने के लिए ऑल्टर बैक स्पेस कीबोर्ड से प्रेस करें। इस तरह से कलर फिल हो जाएगा। अब आपने फिल ऑप्शन पर जाकर इसके फिल को कम कर दें। फिल कम करने के बाद अब आपने ये जो नीचे लेयर्स हैं, एनिमल्स की लेयर, कंट्रोल बटन प्रेस करके सिलेक्ट करें। लेयर 3, लेयर 2 और लेयर 1 को सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल ई से इन्हें मर्ज कर लें। जब तमाम लेयर मर्ज हो जाए तो फिर आप आ जाइए टूल बार पर और यहाँ से टूल को सेलेक्ट कीजिए राउंडेड रेक्टेंगल। राउंडेड रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करने के बाद इसका रेडियस आप 75 कर दें। 75 रेडियस करने के बाद अब आप सिलेक्शन बनाइए और सिलेक्शन बनाने के बाद आप इसे कंट्रोल एंटर बटन को प्रेस करके सिलेक्शन में कन्वर्ट कर दें। अब आप करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जो लेयर बनेगी आप उसको सबसे टॉप पर ले जाइए। टॉप पर ले जाने के बाद अब आप आ जाएं ऐड लेयर स्टाइल पर और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें ड्रॉप शैडो को। ड्रॉप शैडो को सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ से सेटिंग कीजिए। ब्लेंड मोड आप नॉर्मल रखिए और इसके बाद आप शैडो के साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए। स्प्रेड कीजिए थोड़ा सा शैडो को। डिस्टेंस में जितना रखना चाहते हैं आप रखिए और इसके बाद आप इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद अब यहाँ पर हमने कुछ और पिक्चर्स ली हैं। अब जैसे कि हमने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की पिक्चर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इसके ऊपर और इसको एडजस्ट कर देंगे। कंट्रोल टी, इसे एडजस्ट कीजिए। और अगर आप चाहें तो इसको स्ट्रोक भी दे सकते हैं। आप आ जाइए ऐड लेयर स्टाइल पर, स्ट्रोक पर क्लिक कीजिए। स्ट्रोक कलर आप वाइट ले लीजिए। स्ट्रोक का अगर साइज बढ़ाना चाहें तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हमने इसका साइज 6 रखा है। इसके बाद अब हम ये एक लाल टाइम के पिक्चर है, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। कंट्रोल टी से इसे एडजस्ट कीजिए। कंट्रोल जे से एक और डुप्लीकेट बनाइए और कंट्रोल टी से इसे थोड़ा सा छोटा कर दें। दोनों लेयर को आपस में मर्ज कर दीजिए कंट्रोल ई की मदद से और आप ऐड लेयर स्टाइल पे जाके बेवल एंड एम्बोस कर दें इसे थोड़ा सा।
इसकी डेप्थ बढ़ाइए और ओके कर दो। अब अगर आप कोई टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर इसका साइज छोटा कीजिए, कैरेक्टर में जाकर इसके दरमियान डिस्टेंस बढ़ा दें। जैसे हमने यह 200 है तो हम यहाँ पर 1000 कर दें। इस तरह से ये इसके दरमियान गैप आ जाएगा। आप इसको एडजस्ट कीजिए यहाँ पर और ये आपका पोस्टर बनके तैयार है। तो ये था पोस्टर बनाने का तरीका। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।